तो आज हमारा टॉपिक का नाम है वैद्युत दो ध्रुव की निरक्षी स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक बोल सकते हैं इसे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। तो डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे हम। ये O है, ये L, ये थीटा, P वेक्टर, ये भी थीटा, ये B है, ये A है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। इसके हम ऐसे निकाल देंगे। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये वेक्टर है। अब हम देखो चलेंगे प्लस Q आवेश की ओर, तो यहाँ लिख दें प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 वेक्टर बराबर 1/4πε K Q। अब इधर क्या करेंगे, इधर रखो अंडर रूट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इधर रखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, तो हम एक प्लस की तरफ चले तो यहाँ क्या करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में है, ये फिर इसका लगा देंगे। तो इसका क्या बनाएंगे, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो इसे E1 वेक्टर बराबर 1/4πε Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस Q, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, की तीव्रता। अब ऐसे ही E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, सॉरी एक प्लस हो गया तो एक इधर माइनस में लगाएंगे, इसका लगा देंगे। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र यहाँ लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो हमारा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का हमारा मान कितना ये है, E2 का मान कितना ये है, तो हम लिख देंगे E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस cos थीटा, यहाँ ये थीटा थीटा लगा दो, cos थीटा प्लस E2 का मान यही रहेगा 1/4πε0 Q आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos थीटा। तो अब दोनों एक मिला से हम cos थीटा दो हुए, तो यहाँ 2 लिख लें, 2 गुणा 1/4πε0 Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। तो हमारा बनेगा जाके वही सेम प्रोसेस है जैसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बना देते हैं। वैद्युत आघूर्ण का सूत्र होता है Q बराबर 2L की जगह क्या है P आ जाएगी, P आ गया तो E का मान कितना मिलेगा, E बराबर 1/4πε0 P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 पावर हो जाएंगे दोस्त। तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। ये क्या हो गया हमारा अच्छी स्थिति में। तो हमने अच्छी स्थिति में अच्छे से रिपीट कर लिया और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने इससे पूरा पढ़ भी लिया। तो हमारा इतना ही था समझने के लिए। तो भाई तो हमारा समझने के लिए इतना ही था। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पर प्रश्न लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता, एक वैद्युत दो ध्रुव एक वैद्युत दो ध्रुव समान परिमाण आ गया। परिमाण कितना दिया, परिमाण 5 माइक्रो कूलम 5
विपरीत आवेशों से विपरीत आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस दो ध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व। तो हमें आवेश कितना दिया? 5 आवेश कितना दिया? परिणाम आवेश कितना दिया? 5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को हम चेंज कर देंगे 10 पावर में 6। अब ये क्या है? कूलम। माइक्रो को चेंज कर दिया कूलम में। अब दो ध्रुव की लंबाई कितनी है? 2 ध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर को ध्रुव, तो इसे हम आर मान लेंगे। इसे क्यू हो गया, क्यू से ही प्रदर्शित करते हैं। आर 4 सेंटीमीटर है, 4 × 10⁻²। अब वैद्युत 2 ध्रुव लगाएंगे। वैद्युत 2 ध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का सूत्र क्या है? Q बराबर 2L। तो 5 की क्यू मान कितना है? 5 × 10⁻⁻6 बराबर गुणा 4 × 10⁻²। तो ये बैठ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁷। 5 × 20, इधर 6 5 बचे, इधर 2 बढ़ा दिए, 7 हो गए। तो हमारे कितना आ गया? इतना आ गया। अब अच्छी स्थिति में लगा दें। अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति का सूत्र क्या था? 1/4π/ln 2πr बराबर r² - l² का होल स्क्वायर। यही तो सूत्र था हमारे पास। तो हम सूत्र लगा देंगे। तो इसका मान कितना होगा? 9 × 10⁻⁹ गुणा, तो 2 टी का मान कितना आ गया? 2 × टी का मान कितना? 2 × 10⁻⁷। आर का मान कितना? 4 × 10⁻²। ठीक, ऐसे ही
4 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 10⁻² का स्क्वायर टोटल का स्क्वायर। अब इन्हें काट दो, 4 से जाएगा ये कट जाएगा, तो ये टोटल कितना बचा? उत्तर आ गया हमारे पास, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, 9 दूनी 18 ये कट जाएंगे, तो कितना 10⁻8 कर दो, 9 नहीं 1 2 8 8 हो गया, 7 में हटा दो 8 कर दो, 8 इसका मात्रा क्या? न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया इसका मात्रा। तो हमने इसी तरीका से सवाल हम अब दूसरा